सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 25 अगस्त। हम भगवान के लिए यहाँ आए हैं। हम जब तक सपना देखते हैं तब तक सपना ही सत्य है, ऐसा हमें लगता है। उसी प्रकार जब तक भगवान का सत्यत्व हमें ठीक नहीं समझता, तब तक इस समस्त मिथ्या जगत को हम भ्रम से सत्य ही माना करते हैं। जो सदा बना रहता है वही यथार्थ सत्य है। हम रास्ता भूल गए हैं, इतना भी समझ में आ गया तो भी सत्य की ओर जा पाते हैं। मन को विषय में लगाने पर समाधान का अनुभव नहीं होगा। हमारा समाधान जहां भंग होता है वो रास्ता जरूर गलत होता है। चींटा जैसे गुड़ की डली से चिपक जाता है, चाहे गर्दन टूट जाए पर वो डली को छोड़ता नहीं, वैसे ही मनुष्य विषय को छोड़ते नहीं। इसे क्या करें? जो अनुभव से सच्चे समझदार होते हैं वे ही विषय सुख का त्याग करते हैं, और जिनकी ये विषयासक्ति छूट गई उन्हीं को वो विषय मिथ्या है ऐसा अनुभव होता है। हमारा समाधान क्यों भंग होता है? इसलिए कि हमें लगता है कि जो अभी हमारे पास है उसके बदले कुछ और भी हो। जो वस्तु जहां रखी है उस जगह को छोड़कर हम उसे चाहे तीनों लोक में खोजने का प्रयत्न करें, वो हमें नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जिस वस्तु में संतोष है ही नहीं, उसमें हम उसे कितना ही ढूंढें वो हमें नहीं मिलेगी। संतोष केवल भगवान के चरणों में ही है। दरअसल बात यह है कि हमारी वृत्ति परिस्थिति में फंस गई है, इसलिए वो स्थिर नहीं रहती और इसलिए हमें संतोष नहीं होता। मनुष्य की जो स्थिति है उससे उकता कर सुख मिलने की आशा से जो भी प्रयत्न करता है वो अंत में दुखदायी होता है। अतः जैसी हो वैसी परिस्थिति में संतोष मानना सीखें। हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य होने पर संतोष होता है। अतः जब तक हमारी कृति से हमें संतोष नहीं होता तब तक हम उस कार्य के लिए आए ही नहीं, ऐसा कहने में क्या हर्ज है? हम भगवान के लिए ही आए हैं और उसकी प्राप्ति में ही आनंद है। संसार की कोई भी दृश्य वस्तु न हमें मन का स्वास्थ्य दे सकती है, न उसे हमसे ले सकती है। मन भगवान के चरणों में लीन होगा तभी उसे स्वास्थ्य मिलेगा। उसके लिए सदा भगवान का नाम स्मरण करें, उनके गुणों का वर्णन सुनें और उनके सिवाय दूसरी कोई बात ही न निकलने दें। मिथ्या समझकर गृहस्थी करें, भगवान के होकर रहें। जो नामस्मरण के विरोध में कहेंगे उन पर विश्वास न करें। कोरा वेदांत न सुने। प्रत्येक नाम लेते समय भगवान का स्मरण होता है, अतः नाम ही को सर्वस्व समझें। नाम में कितना सामर्थ्य है ये नाम स्मरण करने पर ही समझता है। तीर्थ स्थान या संतों के पास जाकर कोई वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, वहां तो संतोष प्राप्त करना होता है और ये नाम स्मरण से ही प्राप्त होता है। गृहस्थी का अनुभव कष्टदायक है, लेकिन भगवान का अनुभव आनंदमय है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।